अब देखिए हमने यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद हमने लिख लिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर एस सल्फर एक ही है और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 और एक, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को हमें करना है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, जब गुणा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करा देते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 और सल्फेट 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, सल्फेट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सल्फेट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करा देते हैं। तो सल्फेट कितना हो गया, 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखते हैं समीकरण हुआ संतुलित या नहीं। हाइड्रोजन 4 यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 है, सल्फेट 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, 4 और 2 6 हो गई। तो इसे हम करते हैं गुणा 3 से। ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फेट 2 है और यहाँ पर सल्फेट भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 2 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। कैसे लिखेंगे, 2H2S प्लस 3O2 रासायनिक अभिक्रिया 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार हम अभिकारक को एक तरफ लिखते हैं, एल्युमिनियम का एक है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, इसको आप फिर से लिखेंगे, ये हमारे अभिकारक लिस्ट है। अब उत्पाद एल्युमिनियम कितना है, 1, क्लोरीन 3 है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, कॉपर कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पर इसे हम कैसे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो हम इसे हम संतुलित करेंगे। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसे बराबर करेंगे क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करा देते हैं 3 से। ठीक है, तो कितना हो गया, कॉपर कितना हो, 3, क्लोरीन भी 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया और क्लोरीन 6। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन संतुलित हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर 3 है, यहाँ पर 1, तो इससे हम 3 से गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3। यहाँ पर एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ इससे हम 2 से गुणा कराएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2L यानी 2 एल्यूमिनियम प्लस 3CuCl2 क्रिया हुई 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, मैंने लिखते हैं, जिससे हम गुणा कराएंगे वहीं पर हम उसे लिख देंगे। यहाँ पर Cu के बाद 3 से गुणा कराया, तो यहाँ से Cu प्लस 3 से गुणा हमने यहाँ पर करा दिया, वहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इस वाले समीकरण को हम हल करेंगे। पहले हम उसी प्रकार अभिकारकों को लिख लेते हैं। यहाँ पर N कितना दिया हुआ है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिया है, 3, हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर कॉपर Cu 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे ब्रैकेट पे। अब यहाँ पर उत्पाद Cu 1 है, ये अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है, ये भी अलग,
और H2O। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये दो एक में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन 1 यहाँ पर 2 है, तो इससे किससे 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे हम 3 से गुणा करा देते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर 1 था। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 1, और यहाँ ऑक्सीजन 3, तो इसे हम 3 से गुणा करा देते हैं। तो कॉपर कितना हो गया 3 हो गया, और ऑक्सीजन भी 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर CO 3 है कॉपर, और यहाँ पर 1 है, तो इसे भी हम 3 से गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया 3 हमारा। ठीक है, अब देखिए संतुलित हुआ समीकरण या नहीं। नाइट्रोजन 2 इसमें है, और इसमें नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, कॉपर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो हम लिख देंगे 2NH3 प्लस 3CuO, लिखिए 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसी में भी लिख लेंगे बी, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, ये हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। और एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है। ठीक है, और सल्फर कितना है 3, देखिए इसका होल 3 है ना, तो ये एस भी 3 होगा, और ओ कितना ऑक्सीजन कितना होगा, इससे हम क्या करेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 है, ये होल 3 है। ठीक है, तो 4 3 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब उत्पाद भी लिखेंगे। एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 दिया है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। दूसरा देखते हैं, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम संतुलित करेंगे। अब बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा। ठीक है, तो बेरियम कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो इसे 2 से गुणा कराएंगे। एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, क्लोरीन 6 हो गया। अब देखिए क्लोरीन 6, यहाँ पर भी क्लोरीन 6, क्लोरीन संतुलित। बेरियम 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर बेरियम 1 है, तो इसे हम 3 से गुणा करा देंगे। बेरियम से 3 गुणा करेंगे 3, सल्फर भी 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 में 12 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण संतुलित हो गया नहीं। बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फाइड 3, ऑक्सीजन 12, ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो हम लिख देंगे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 और AlCl3 यहाँ पर 2 प्लस 3BaSO4। ठीक है, ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है।